हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेट। आई एम मुस्कान मंधियान, योर लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू की। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल लॉ मेट योर लीगल गाइड नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, क्योंकि मैं हर वीडियो के नोट्स आपको वहीं पर देती हूँ। सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, रूल ऑफ लॉ को तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ और जो बाकी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स मैं जल्दी ही कवर करूंगी। रूल ऑफ लॉ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। जुडिशियल रिव्यू इज अ ग्रेट वेपन इन द हैंड्स ऑफ जजेस। हाँ, जुडिशियल रिव्यू काफी तगड़ा सा वेपन रहता है जजेस के हाथ में, लेकिन ये वेपन की तरह जजेस यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वेपन तो रहता है जजेस के हाथ में, लेकिन इस वेपन को वेपन की तरह यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस वेपन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। क्या प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ये आपको आगे पता चलेगा। इस डॉक्ट्रिन के थ्रू जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, या जजेस हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को, ठीक है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को जो किसी लॉ पर बेस्ड है, ठीक है, या किसी अनएनफोर्सेबल लॉ को होल्ड करते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का मतलब क्या होता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का मतलब होता है कि जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है, राइट। तो जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अगेंस्ट जाकर या उसको वायलेट करने वाला कोई लॉ बना देना, ठीक है, या कोई ऐसा लॉ बना देना कि उसमें से जो ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, जो ऑर्डर आ रहा है उस लॉ से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ऐसा जब कोई लॉ बना देता है लेजिस्लेचर तो उसको हम कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। और कोर्ट का हक होता है, एक तरीके से कोर्ट के पास राइट रहता है। क्यों कोर्ट के पास राइट रहता है? बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन को मीनिंग देते हैं जब भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट रहते हैं उसे हम कहते हैं दे आर द इंटरप्रेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मीनिंग देने की कोशिश करते हैं उसके प्रोविजंस को, ठीक है। इस वजह से उनका ये राइट रहता है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको होल्ड करें और उसको क्वेश्चन करें, राइट। और उसको नल एंड वॉइड भी वो लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि इस लॉ की कोई वैल्यू नहीं है, इसे यहीं पर रोक दिया जाए और अबॉलिश कर दिया जाए, है कि नहीं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये भी काम जजेस का रहता है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही होता है कि जब कोई ऐसा लॉ उनके सामने आता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो लॉ पब्लिक अथॉरिटी ने हमें दिया है, ठीक है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दे दिया है, तब इनका काम आता है कि वो उस लॉ को इनकंसिस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और उसे देखते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में इनकंसिस्टेंट है या नहीं। क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट हो रहा है? इनकंसिस्टेंट होने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो उसे वायलेट तो नहीं कर रहा, ठीक है, उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। इसका मतलब है वो लॉ इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है, और उसे हटा देना चाहिए। ये होता है जुडिशियल रिव्यू का पार। अब मैंने आपसे कहा था ये वेपन तो है, लेकिन इसे वेपन की तरह यूज नहीं किया जा सकता, राइट। मतलब ये वेपन मिला हुआ है जजेस को ताकि वो हमें और आपको प्रोटेक्ट कर सके आर्बिट्ररी पावर्स से, राइट। जो पब्लिक अथॉरिटी रहती है वो कोई ऐसा लॉ भी ला सकती है जिससे पब्लिक इंटरेस्ट बुरी तरीके से हार्म होता हो, जिससे हमें और आपको नुकसान होता हो, हमारी लिबर्टी क्या पता है कर्टेल की जा रही हो, लिबर्टी हमारी छीनी जा रही हो, राइट। ऐसा भी तो लॉ लाया जा सकता है ना। तो ऐसे तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू का पार मिला हुआ है जजेस को, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए पार मिला हुआ है जजेस को। तो इसे वेपन की तरह नहीं यूज किया जा सकता, इसे एज अ प्रोटेक्टिव वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, राइट, जिससे किसी को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है जुडिशियल रिव्यू? ये कहता है कोर्ट्स पावर टू रिव्यू द एक्शंस ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जुडिशियल रिव्यू कोर्ट की पावर है कि वो जो दो अलग ब्रांचेस है गवर्नमेंट की उनको रिव्यू कर सकती है, राइट। ये पावर जो है ये कोर्ट के हाथ में होती है कि वो दो ब्रांचेस जो है गवर्नमेंट की, दैट इज एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, उनको रिव्यू कर सकती है, राइट।
स्पेशली कोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर के और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकती है अगर वो एक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, इतने अच्छे वीडियोस बनाने पड़ रहे, प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो चैनल पर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जाना। इंडिया में जुडिशियल रिव्यू के 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शंस, ठीक है, जो लेजिस्लेचर के एक्शंस रहते हैं उनको रिव्यू करना, राइट। पहला एस्पेक्ट ये है जुडिशियल रिव्यू का। सेकंड है जुडिशियल डिसीजंस का ही रिव्यू करना, ठीक है, यानी डिसीजंस जो आ रहे हैं कोर्ट की तरफ से, जो जजेस डिसीजंस प्रोनाउंस कर रहे हैं उनका रिव्यू करना। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का रिव्यू करना, राइट। ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जुडिशियल रिव्यू के इंडिया में। नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलेगी। ऑब्जेक्ट क्या जुडिशियल रिव्यू का वो देखते हैं। ये इंश्योर करना कि जो अथॉरिटी है वो अपने पावर का गलत यूज ना करे, ठीक है, अब्यूज ऑफ पावर ना करे, अपने पावर का सही से यूज करना उसे आना चाहिए, ठीक है, और जो इंडिविजुअल है उसके साथ एक तरीके से जस्टिस होना चाहिए और उसे फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये पहला ऑब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू का। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लीगल है या नहीं ये डिटरमिन करना, ठीक है, और कोई लेजिस्लेशन वैलिड है या नहीं, राइट, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, उसके साथ इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, ये भी डिटरमिन करना काम होता है जुडिशियल रिव्यू का, राइट। ये भी ऑब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर ऑर्गन की, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो, राइट, या एग्जीक्यूटिव हो, सबकी पावर एक तरीके से लिखी हुई है कि लो की ये हद है, ये लिमिट है, इस लिमिट में रहकर ही इन्हें अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है, और क्या क्या है, कितनी पावर है, ये भी बताया गया है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का यही काम है कि हर ऑर्गन को, राइट, जो स्टेट में हर ऑर्गन है उसको बताना कि भाई ये तुम्हारी लिमिट है, इसके अंदर रहकर ही काम करना, अगर इसके बाहर आए तो जुडिशियल रिव्यू ऑपरेशन में आ जाएगा, राइट। तो ये भी काम है हर ऑर्गन को बताना कि उसकी लिमिट्स क्या है काम करने की, एक तरीके से उन पर नजर रखना कहीं वो अपनी लिमिट्स तो नहीं क्रॉस कर रहे हैं, कहीं वो दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं, ये भी चेक करते रहना जुडिशियल रिव्यू का ऑब्जेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन और फेयरनेस के बीच में एक बैलेंस बनाना, इसका मतलब समझो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उन्हें काफी चीजों में डिस्क्रिशन मिला हुआ है। डिस्क्रिशन क्या होता है? डिस्क्रिशन वो होता है कि सपोज लेजिस्लेचर के पास टाइम नहीं है, राइट, और उसने एक लॉ बना दिया, ठीक है, लॉ में ये लिखा है कि कुछ सिचुएशंस दी हैं, मैं एक ऐसे एग्जाम्पल ले रही हूं छोटा सा बस समझाने के लिए, तो मैं लॉ में कुछ सिचुएशंस दी हैं कि जब ये सिचुएशन हो जाएंगी, ठीक है, जब ये सिचुएशन ऑपरेशन में आ जाए, आपको लग रहा है ये सिचुएशन आ चुकी है, तब आप ये लॉ बना देना, राइट। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब ये सिचुएशन आ जाए तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ठीक है, इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, इसे कैसे हैंडल करना है, इसके लिए लॉ तुम बना लेना, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन तुम बना लेना इसके लिए लॉ। तो ये एक तरीके का डिस्क्रिशन मिला हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन को, राइट, इसे कहते हैं एक तरीके का डिस्क्रिशन होना, मतलब मैं अपनी मर्जी के हिसाब से बना लूंगी लॉ। मर्जी के हिसाब, मर्जी एक राइट वर्ड नहीं है यहाँ पे, बट तुम्हें समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, डिस्क्रिशन नेगेटिव नहीं होता है। आगे मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी चीज समझाने वाली हूँ। ये पूरा लेक्चर गाइज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान देना प्लीज, राइट। डिस्क्रिशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। डिस्क्रिशन का लोग मतलब समझ रहे थे, अरे अपनी मर्जी से कुछ भी कर देंगे, डिस्क्रिशन है मेरा, जी नहीं, यहां पे डिस्क्रिशन नहीं है। मैंने अभी भी जो एग्जाम्पल दिया मैंने ये चीज कही कि जब वो सिचुएशन आएगी तब तुम अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकते हो, तब तुम वो लॉ बना सकते हो जो उस सिचुएशन के लिए अच्छा हो, जो उस सिचुएशन को हैंडल कर ले, राइट। तो ये डिस्क्रिशन आपको एक तरीके से, फिर भी यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, उस सिचुएशन का होना जरूरी है। अगर वो सिचुएशन ही नहीं आएगी तो तुम लॉ कहाँ ही बनाओगे भाई, है ना। तो वो सिचुएशन का होना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ डिस्क्रिशन मिला, राइट, कुछ फ्रीडम मिली। तो जब वो सिचुएशन आएगी तब मैं वो लॉ बना दूंगा। तो ये जो एक तरीके से ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिशंस मिले हुए एडमिनिस्ट्रेशन को, राइट, वो अपने डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करता है। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है, डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते वक्त वो आर्बिट्ररी भी हो सकता है,
टायरैनिकल भी हो सकता है, पब्लिक के अगेंस्ट भी जा सकता है। जी हाँ, जितना ज्यादा डिस्क्रिशन होगा उतना ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाए, उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे। वेरी ट्रू, सही बात है। इसीलिए तो कहा गया ना, जुडिशियल रिव्यू का काम क्या है? जुडिशियल रिव्यू का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन और फेयरनेस के बीच में, यानी इंडिविजुअल्स के राइट्स वायलेट ना हो, राइट? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस ले रहा है वो फेयर हो, वो सही हो, वो जस्टिशिएबल हो, राइट? वो पब्लिक के अगेंस्ट ना हो। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के बीच में और फेयरनेस के बीच में बैलेंस बनाना काम है जुडिशियल रिव्यू का। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, प्लीज आकर वहां पर मुझसे बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कौन सा वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक पर चाहिए, वो भी लॉ के टॉपिक्स प्लीज बताना, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी लॉ ही है। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको उस पर कंटेंट देने की। नेचर एंड स्कोप क्या जुडिशियल रिव्यू का, वो देखते हैं। जो जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रीन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, राइट? एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक फीचर को आप ऐसे अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है उसे चेंज करने का या उसे अमेंड करने का। ये जुडिशियल रिव्यू हेल्प करता है जुडिशरी की रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने में। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, नहीं पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है वो भी। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है लॉ से बड़ा कोई नहीं है, लॉ इज सुप्रीम एंड एवरीवन इज अंडर लॉ, ठीक है? लॉ से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो कोई भी हो, सबको लॉ की बात माननी होगी। सिंपल यही होता है रूल ऑफ लॉ, राइट? तो जुडिशरी को रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना है तो उसे जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करना होगा। भाई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपनी मर्जी से कुछ भी करती रहेंगी, जुडिशियल रिव्यू करेगी ही नहीं जुडिशरी, राइट? उनको चेक ही नहीं करेगी, तो रूल ऑफ लॉ कहां मेंटेन हो पाएगा? फिर तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलने लगेगी, है कि नहीं? इसीलिए जुडिशियल रिव्यू रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर द इंटरप्रेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है उसे मीनिंग देते हैं, राइट? और इनकी ड्यूटी रहती है कि जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है उसको चेक करना कि वो लोग अपनी लिमिट में रहकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली मेंटेन है कि नहीं? सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? यही होता है सेपरेशन ऑफ पावर की जो 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे, राइट? और अपनी अपनी लिमिट में रहकर ही काम करे। बहुत जल्दी इस पर भी वीडियो बना दूंगी एक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन है, राइट? तो यही काम रहता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कि चेक करते रहना कि जो लोग सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन्ड है या नहीं इन 2 ऑर्गन्स के बीच में। ऐसा तो नहीं एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं या एक दूसरे को दबाने की कोशिश करना है। ये चीज चेक करते रहना इनका काम है। आपने काफी बार टेलीविजन पर देखा होगा कि सोना एक तरीके से सही है या नहीं, प्योर है या नहीं, उसको एक पत्थर पर रगड़ा जाता है, राइट? कि सोना प्योर है या नहीं। उस पत्थर को कहते हैं टच स्टोन, राइट? तो जुडिशियल रिव्यू को टच स्टोन कहा गया है, राइट? इस पर परख कर आप बता सकते हो कि वो लॉ वैलिड है या नहीं, राइट? एक लॉ सही है या नहीं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, राइट? ये वो पत्थर है जिस पर आप रगड़ सकते हो किसी भी लॉ को परख सकते हो। ये एजेंस है रूल ऑफ लॉ का, मतलब रूल ऑफ लॉ एक तरीके से रूल ऑफ लॉ कहलाता है बिकॉज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वो मेंटेन हो पाता है बिकॉज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसके बिना एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ लॉज रही नहीं जाएगी, इंस्टेड गवर्नमेंट ऑफ मेन आ जाएगी, राइट? मतलब गवर्नमेंट फॉर एक तरीके से जो सिर्फ खुद के लिए सोच रही है, राइट? लॉ के अकॉर्डिंग वो फंक्शन नहीं कर रही है, वो इंस्टेड सेल्फिश मोटिव्स के साथ फंक्शन कर रही है। ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी अगर रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल रिव्यू नहीं रहेंगे तो, राइट? इस डॉक्ट्रिन को आप एब्रोगेट नहीं कर सकते बिना बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है आपको उससे छेड़छाड़ करनी ही होगी, तभी आप इस डॉक्ट्रिन को रिपील कर सकते हो या एब्रोगेट कर सकते हो। और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करना भाई बहुत डिफिकल्ट है, राइट? आपने केशवानंद भारती केस में देख ही लिया होगा अभी तक।
जुडिशियल रिव्यू का स्कोप क्या है या एरिया का क्या है जहां तक ये एप्लीकेबल होता है, वो डिपेंड करता है केस टू केस पर, राइट। किसी केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, उस केस की सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि कहां तक उस केस में जुडिशियल रिव्यू को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंट्रीज के लॉज को, ठीक है, कि वहां पर जुडिशियल रिव्यू किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। पहला है इंग्लिश लॉ। जब भी कोर्ट्स को वहां पर लगा है कि अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक तरीके से अपने पावर का गलत यूज कर रही है, तब वहां पे कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, एक तरीके से इंटरवीन किया, बीच में आया है, और जो पार्टी है जिसको नुकसान हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, उसको रिलीफ दिया गया है। सेकेंड पॉइंट वही चीज कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक तरीके से डिस्क्रिशन में, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्क्रिशन में और फेयरनेस में बैलेंस बनाकर रखना होता है कोर्ट्स को, राइट, कि हाँ एग्जीक्यूटिव अपना डिस्क्रिशन भी एक्सरसाइज कर ले, एग्जीक्यूटिव अपना डिस्क्रिशन भी आराम से एक्सरसाइज कर ले, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से फंक्शन कर ले, और सब्जेक्ट्स के जो राइट्स है, इंडिविजुअल्स के जो राइट्स है, वो भी प्रोटेक्ट हो सके, राइट। इन दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाना होता है, जो कि काफी डिफिकल्ट टास्क कहलाता है। भाई एग्जीक्यूटिव को तो अपना काम करना है, एग्जीक्यूटिव काम नहीं करेगा तो कंट्री नहीं चलेगी, तो उसको डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। हर काम लेजिस्लेचर थोड़ी कर सकता है, काफी ज्यादा बर्डन होता है लेजिस्लेचर पर। तो एग्जीक्यूटिव को एक बैलेंस बना के अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करना होता है, राइट, अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना होता है। वहीं पे कोर्ट्स का काम क्या है, ये देखना कि भाई ये अपनी लिमिट में रहकर डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि पब्लिक के राइट्स ही छीन ले रहा है, ये चीज भी देखनी होती है। और जहां डिस्क्रिशन होता है वहां चांसेस होते हैं कि पब्लिक के राइट्स छिन जाए, राइट, ये चांसेस होते हैं। इसलिए इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है कोर्ट्स को। अब यहां पर देखो मैंने स्टार लगा के एक चीज दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान से सुनना। डिस्क्रिशनरी पावर मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद आर्बिट्ररीनेस। आर्बिट्ररीनेस का मतलब होता है एक तरीके से इंपल्सिव डिसीजंस लेना, राइट। मुझे अभी ऐसा लगा और मैंने ऐसा कर दिया, तुरंत बिना कुछ सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेना अपनी मर्जी से, भले ही वो डिसीजन सही है गलत है, कुछ भी रीजन उसके पीछे नहीं होना, लॉजिक नहीं होना, और वो डिसीजन ले लेना, राइट। इंपल्सिव डिसीजंस लेना, उसको कहते हैं आर्बिट्ररीनेस, राइट। लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर को हमें आर्बिट्ररीनेस के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, राइट। डिस्क्रिशनरी पावर जो दिया जा रहा है वो किसी रीजन पर बेस्ड दिया जा रहा है। लेजिस्लेचर को क्या पता कहीं और फोकस करना, उसके पास कहीं और काम हो काफी ज्यादा, राइट। इस वजह से वो डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है एग्जीक्यूटिव को या एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। इस वजह से डिस्क्रिशनरी पावर मिला है, यानी यहाँ पे एक रीजन है क्यों डिस्क्रिशनरी पावर दिया जा रहा है, ठीक है। आर्बिट्ररीनेस के पीछे कोई रीजन नहीं होता, आपको डिसीजन लेना है जैसे भी आप ले लेते हो, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर देते वक्त लेजिस्लेचर या कोई अथॉरिटी जिसने डिस्क्रिशनरी पावर दिया है उसने कुछ कंडीशंस लगाई होंगी। ध्यान से समझो, अगर मैं तुम्हें डिस्क्रिशनरी पावर दे रही हूं तो मैंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं कि भाई जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी, जब ये कंडीशंस पूरी होंगी, तब अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करना, राइट, तब अपना राइट तुम एक्सरसाइज कर सकते हो, अपनी मर्जी के हिसाब से मत कर देना, राइट। जब ये कंडीशन आएगी, जब ये सिचुएशन आएगी, तब अपना डिस्क्रिशन यूज करना, राइट। तो ये डिफरेंस होता है आर्बिट्ररीनेस में और डिस्क्रिशनरी पावर में। बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे ये चीज और अच्छे से आपको क्लियर होगी। डिस्क्रिशन को एक तरीके से हम केयर के साथ अप्लाई करते हैं, पूरी कॉशन के साथ अप्लाई करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे ऊपर, तब हम अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं, राइट। एक तरीके से डिस्क्रिशन काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको दिया जाता है। अमेरिकन लॉ में क्या पोजीशन है वो देखते हैं। पहली चीज तो इसे यूएस में एक्सेप्ट किया जाता है, ये डॉक्ट्रिन वहां पर एप्लीकेबल है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने कोई ऐसा लॉ बना दिया है जो एक तरीके से जो लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उस एक तरीके से ऑर्डर को या उस लॉ को सेट असाइड कर सकता है, उस लॉ और या ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। ये पावर मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट को यूएस में। जुडिशियल रिव्यू और जस्टिशिएबिलिटी, राइट, जुडिशियल रिव्यू जस्टिशिएबिलिटी में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे।
इंडियन पोजीशन क्या है वो तुम कब से डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग के वीडियो में कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, राइट, उसे एब्रोगेट जल्दी नहीं किया जा सकता है, ये सब इंडियन पोजीशन में आ जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको रिपीट नहीं किया। जुडिशियल रिव्यू एक तरीके से पार मिला हुआ है कोर्ट्स को, राइट, ये कोर्ट्स को एक तरीके से पार मिला हुआ है और ये कोर्ट्स एप्रोप्रिएट केसेस में जहां जहां भी जरूरत होती है केस टू केस में वहां एक्सरसाइज कर सकते हैं। जस्टिशियबिलिटी का मतलब होता है कोर्ट की एबिलिटी, राइट, कोर्ट की एबिलिटी है या नहीं किसी सब्जेक्ट मैटर को एवेलुएट करने की, किसी सब्जेक्ट मैटर को जज करने की, क्या कोर्ट उसके लिए एबल है, क्या कोर्ट के पास ये ताकत है भी या नहीं है, राइट। जुडिशियल रिव्यू तो ऑलरेडी एक ताकत मिली हुई है कोर्ट को, लेकिन जस्टिशियबिलिटी बताता है कोर्ट की एबिलिटी, राइट, कोर्ट के पास एबिलिटी है भी या नहीं किसी सब्जेक्ट मैटर को जज करने की, या हमने उसे दे दिया कि नहीं भाई तुम ही करो। भाई कोर्ट का एबल होना भी तो जरूरी है ना, कोर्ट के पास वो अथॉरिटी होना भी तो जरूरी है ना, तभी तो वो उस चीज को जज कर पाएगा। अगर वो अथॉरिटी नहीं होगी तो कोर्ट कैसे जज करेगा, उसे ना करना पड़ेगा कि नहीं, है कि नहीं, उसे ना करना पड़ेगा ना कि नहीं मैं नहीं जज कर सकता, मेरी यहाँ पे एबिलिटी नहीं है। तो जस्टिशियबिलिटी वही चीज होती है, जस्टिशियबिलिटी कोर्ट की एबिलिटी बताता है किसी सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करने की या उसे जज करने की, उसे वो लोग रिजॉल्व कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके पास वो अथॉरिटी है भी या नहीं है। इस एबिलिटी को हम जस्टिशियबिलिटी का नाम देते हैं, राइट। अब यहाँ पे इट इज नॉट अ लीगल कॉन्सेप्ट, ये कोई लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे मतलब एक तरीके से बस पता होना चाहिए ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोर्ट की एबिलिटी है या नहीं है। जुडिशियल रिव्यू केस टू केस पर डिपेंड करता है, राइट, सब्जेक्ट मैटर पर डिपेंड करता है कि उसे किस केस में कितना जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज होगा, वो उस केस की सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। किसी किसी केस में कोर्ट को लग सकता है कि इस केस में हम जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, जस्टिशियबिलिटी है, राइट। यहां पर ही तो जस्टिशियबिलिटी हमें देखने को मिल रही है ना, जहां पर कोर्ट को ऐसा फील हो रहा है कि यार इस केस में जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है, इट इज नॉट जस्टिशिएबल टू एक्सरसाइज जुडिशियल रिव्यू इन दिस केस। यहां इस केस में कोर्ट की एबिलिटी नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज कर सके, यहीं पर जस्टिशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। और जो जस्टिशिएबिलिटी है यानी जो कोर्ट की एबिलिटी है किसी सब्जेक्ट मैटर को जज करने की, उसे आप कम भी कर सकते हो, उसे आप बढ़ा भी सकते हो, राइट। कोर्ट को आप और ज्यादा पावर दे सकते हो, उसकी एबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो किसी सब्जेक्ट मैटर में, राइट। सो फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट मैटर में कोर्ट की एबिलिटी नहीं थी उसे जज करने की, राइट, तो यहां पर उसकी जस्टिशिएबिलिटी एक तरीके से नहीं थी, राइट, वो जज नहीं कर सकता था उस सब्जेक्ट मैटर को। लेकिन यहां पर हम जस्टिशिएबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं नहीं कोर्ट के पास पावर है जज करने की, वो जज कर सकता है, राइट, वो चेक कर सकता है, उसे जस्टिस दे सकता है। तो यहां पर हमने कोर्ट की एबिलिटी को बढ़ा दिया। अब हम इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं, कैसे, फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट मैटर में कोर्ट की एबिलिटी थी कि वो उसे जज कर सकता था, जस्टिस दे सकता था, लेकिन हमने कहा कि नहीं दे सकता है, राइट, रिड्यूस कर दी उसकी जस्टिशिएबिलिटी, उसकी एबिलिटी रिड्यूस कर दी, राइट। अब ऐसे कर सकता है नहीं कर सकता से बोल के नहीं होता है, कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं तब होता है, राइट। इसको कहते हैं जस्टिशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट। लिमिटेशंस क्या है जुडिशियल रिव्यू की, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे कान खोल के सुनिएगा। द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट इज टू कन्फाइन इटसेल्फ टू द क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी, मतलब कोर्ट की ड्यूटी है ये पता करना कि कोई चीज लीगल है या नहीं, यही पार होती है जुडिशियल रिव्यू की, कोई चीज लीगल है या नहीं, लॉ के अगेंस्ट है या नहीं, ये क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी पूछना होता है कोर्ट को। पॉइंट 2 में वो सारी चीजें दी हुई है जहां पर कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है जुडिशियल रिव्यू, राइट। कौन कौन सी वो चीजें, उसे क्या क्या देखना होगा, उसे देखना होगा क्या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ने अपने पार्स से ज्यादा कुछ कर दिया है, जितने पार्स दिए गए थे किसी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को, क्या उसने उसे एक्सीड कर दिया है, उसकी लिमिट को क्रॉस कर दिया है। पहली ये चीज, कमिटेड एन एरर ऑफ लॉ, राइट, मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो में कि एरर ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक एक्सक्यूज हो सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ एक कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता है इंडियन लॉ में, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, अंधेरा था, वहां पर कुछ था और मुझे लगा मेरा दोस्त है और मैंने उसे गाली दे दी, राइट, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, लेकिन वहां पर कोई और खड़ा था, राइट, अंधेरा था, मुझे पता नहीं था कि कोई और खड़ा है, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है,
ठीक है। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, मैं किसी कंट्री में गई और मैंने एक तरीके से स्पिट कर दिया, थूक दिया सड़क पर, ठीक है। मैंने सोचा ये लॉ नहीं होगा, ऐसे ही होगा कुछ भी, मैंने थूक दिया, मुझे नहीं पता था कि ये लॉ है उस कंट्री में कि सड़क पर थूकना मना है, राइट। ये लॉ है उस कंट्री में, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मुझे छोड़ा नहीं जाएगा, मुझे बख्शा नहीं जाएगा, मुझे पनिश किया जाएगा। क्यों? बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं मानी जाती है उस कंट्री में, राइट। मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए पनिशमेंट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को छोड़ा जा सकता है, आपको माफ किया जा सकता है। वहीं पे यहीं पे कहा जा रहा है कमिटेड एन एरर ऑफ लॉ। अगर किसी अथॉरिटी ने मिस्टेक ऑफ लॉ कमिट किया है तब हम जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज कर सकते हैं, राइट। वायलेटेड रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के जो रूल्स हैं उनको वायलेट किया है, राइट। रीच्ड अ डिसीजन विच नो रीजनेबल पर्सन वुड हैव रीच्ड और अदरवाइज अब्यूज्ड इट्स पावर। कोई ऐसा डिसीजन ले लेना जो कोई एक रीजनेबल पर्सन नहीं लेगा। उस अथॉरिटी ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो एक रीजनेबल पर्सन नहीं लेगा, राइट। और या अपने पार्स का गलत यूज किया। जब ये सारी सिचुएशंस आ जाती हैं तब जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज किया जा सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जुडिशियल रिव्यू के अंडर कोर्ट कैन नॉट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ अपील, राइट। कोर्ट कैन नॉट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट एक कोर्ट ऑफ अपील की तरह एक्ट नहीं कर सकता। ये हम आगे बात करेंगे क्या है, लेकिन ये लाइन को पकड़ कर रखना, राइट। कोर्ट कैन नॉट एक्ट एज अ कोर्ट ऑफ अपील, लेकिन कोर्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एग्जामिन कर सकता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एग्जामिन कर सकता है। कोई अथॉरिटी कैसे डिसीजन ले रही है इस चीज को वो एग्जामिन कर सकता है, इस चीज को वो जज कर सकता है। क्या वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रीजनेबल थी, ठीक है, क्या किसी रीजन पर बेस्ड थी वो, या ऐसे ही ले ली गई है ना, ये चेक करना। रैशनल थी या नहीं, वही रीजन पर बेस्ड थी या नहीं, आर्बिट्ररी तो नहीं थी। आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अगेंस्ट तो नहीं थी, वायलेट तो नहीं कर रही थी आर्टिकल 14 को, है ना। ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है कोर्ट को जब वो किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देखता है, राइट। किसी अथॉरिटी ने कैसे डिसीजन लिया है उसे कोर्ट को इन सारी चीजों के बेसिस पे जज करना होगा, रीजनेबल थी या नहीं थी, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रही है, राइट। ये सारी चीजें देखनी होती हैं। द पैरामीटर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड नेवर एक्सीडेड। मतलब जुडिशियल रिव्यू कब कब एक्सरसाइज करना है, किस बेसिस पर एक्सरसाइज करना है, कितना एक्सरसाइज करना है, ये सब कुछ क्लियर होना जरूरी है। जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऐसा लॉ नहीं पास कर देती जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है, या लोगों के अगेंस्ट है, तब तक जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उस लॉ का अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनलॉफुल होना जरूरी है, तभी जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑर्डर, ठीक है, या कोई लॉ राइट और रॉन्ग भी हो सकता है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है उसका ऑर्डर, राइट। ये एडमिनिस्ट्रेशन की एक तरीके से राइट रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रायल एंड एरर का, ठीक है। वो कुछ चीजें ट्राई करता है, कहीं पे गलत होता है, कहीं पे सही होता है, लेकिन जब तक वो चीजें, ये सारी चीजें ट्रायल एंड एरर, जब तक वो अपनी लिमिट में रहकर कर रहा है, एक बोनाफाइड इंटेंशन से कर रहा है कि हाँ मैं किसी का गलत नहीं चाहता हूं, मैं पब्लिक का गलत नहीं चाहता हूं, ये मैं चीजें सिर्फ ट्राई कर रहा हूं, ट्रायल एंड एरर चल रहा है, अगर वो ये सारी चीजें अपनी लिमिट में कर रहा है, बोनाफाइड इंटेंशन से कर रहा है, तो कोर्ट का कोई हक नहीं है इंटरफेयर करने का। यहां पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, राइट। एक तरीके से जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो सुपरवाइजरी है नेचर में। सुपरवाइजरी है नेचर में मतलब सिर्फ सुपरवाइज करना काम है कोर्ट का, वो सुपरवाइज कर रहा है, एक तरीके से नजर रख रहा है चीजों के ऊपर, राइट। ये काम है जुडिशियल रिव्यू का। डिस्क्रिशनरी पावर एंड जुडिशियल रिव्यू। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो है जब वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज कर रही होती है तो वो कुछ एक्शंस भी लेती हैं, राइट। मैंने बताया नहीं आपको कि डिस्क्रिशनरी पावर में सपोज कोई सिचुएशन दी गई है, अगर वो सिचुएशन पूरी हो रही है तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन
जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अब कोई ना कोई एक्शन लेगी उस सिचुएशन में, राइट, बिकॉज उसे वो डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। तो यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी देखो यहाँ पे डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर रही है और ये एक्शन ले रही है। नहीं भाई, वो उसका काम है, वो करेंगे, राइट, यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। बट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर पर भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, राइट, मैंने बताया ना, डिस्क्रिशन ऐसे ही नहीं दे दिया जाता, उस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ताकि वो आर्बिट्ररी ना बन जाए नेचर में। कोर्ट्स का काम है देखना कि एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से अपने पावर का गलत यूज ना करे और वो जो डिस्क्रिशन उसे दिया गया है वो उसे प्रॉपरली यूज करे और रिस्पॉन्सिबली यूज करे। एक तरीके से बेसिक रूल ये होना चाहिए कि गवर्निंग पावर हमने किसी को भी दी है, जिसको भी हमने जिस भी ऑर्गन को गवर्निंग पावर दी हुई है, उस ऑर्गन को हमें साफ साफ बता देना चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं वो हर किसी पर अप्लाई होती हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी अथॉरिटी क्यों ना हो। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स सभी पर अप्लाई होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल लिमिट्स हैं, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस आप पर लगाए गए हैं आपको उन्हें मानना होगा, उन्हें फॉलो करना होगा। उसके अगेंस्ट अगर आप गए तो आपको हटा दिया जाएगा या उस चीज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल रिव्यू या ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू, किन ग्राउंड्स पर जुडिशियल रिव्यू को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जुडिशियल रिव्यू का पावर एक्सरसाइज करते वक्त कोर्ट एपलेट पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। पहले तो समझो एपलेट पावर्स क्या होते हैं। अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से नाखुश हो, ठीक है, अगर आपको हाई कोर्ट का डिसीजन सही नहीं लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, राइट, अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। यही होते हैं एपलेट पावर्स। एक कोर्ट एपलेट कोर्ट की तरह भी एक्ट करता है। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन से मैं नाखुश हूं तो मैं हाई कोर्ट में अपील कर सकती हूं। हाई कोर्ट के डिसीजन से नाखुश हूं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हूं, राइट। लेकिन जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करते वक्त एक कोर्ट ऑफ अपील नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता, देखते हैं क्या होता है वो भी देखते हैं। अगर किसी मैटर में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है, ठीक है, अगर किसी मैटर में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने डिसीजन लिया है तो जो इंसान है, ठीक है, जो इंसान को तकलीफ हुई है उस डिसीजन से, वो अपील नहीं कर सकता है कोर्ट में जाकर, राइट। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करते वक्त कोर्ट ऑफ अपील नहीं कहलाएंगे। जो कोर्ट्स है वो जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करते वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से उनके पावर्स और डिस्क्रिशन छीन नहीं सकते हैं। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को जो पावर्स और डिस्क्रिशन मिले हैं वो लॉ ने उन्हें दिए हैं, राइट। कोर्ट्स उनसे जाके ये छीन नहीं सकते हैं। और ऐसा नहीं कि उनसे डिस्क्रिशन और पावर छीनकर खुद ही डिसीजन मेकिंग बॉडी बनकर बैठ जाओ, नहीं, ये नहीं किया जा सकता है। कुछ मैटर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को ही डिसीजन लेने का हक होता है। वहां पर कोर्ट घुसकर ये नहीं बोल सकता नहीं यहां पर मैं डिसीजंस लूंगा, नहीं, ये नहीं किया जा सकता है। जुडिशियल रिव्यू का काम डिसीजन से नहीं है, राइट। उसका मतलब डिसीजन से नहीं है कि डिसीजन क्या आया, डिसीजन सही आया, गलत आया, नहीं, उसका काम है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे हुई है, ठीक है, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया गया या नहीं डिसीजन देते वक्त। ये काम होता है जुडिशियल रिव्यू का देखना, राइट। जुडिशियल रिव्यू को ये नहीं देखना है कि डिसीजन सही आया है, गलत आया है, उसे ये देखना है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अच्छे से पूरी की गई है या नहीं की गई है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं किया गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के वक्त। जुडिशियल पावर यार हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों नहीं एप्लीकेबल होती है? बिकॉज तीनों पावर्स के बीच में हमें सेपरेशन ऑफ पावर को भी मेंटेन करके रखना है। जो तीनों ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वहां पर उन तीनों के बीच में हमें एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर को भी मेंटेन करके रखना जरूरी है। इसलिए जुडिशियल पावर हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। अगर कोर्ट जुडिशियल पावर को लिमिट में अपनी रहकर एक्सरसाइज नहीं करेगा, अपनी लिमिट के बाहर जाकर एक्सरसाइज करेगा, तो वो खुद एक तरीके से गिल्टी हो जाएगा असर्पिंग ऑफ पावर का। मतलब वो खुद अपनी पावर को एक्सेस में यूज कर रहा है, अपनी लिमिट के बाहर यूज कर रहा है, इसका गिल्टी कोर्ट को माना जाएगा। इंडिया में कोर्ट्स एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कब कब टोक सकते हैं, कब कब वो एक तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में, ये यहाँ पर दिया हुआ है। कब कब एक तरीके से वो जज कर सकते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स को, ठीक है, वो यहाँ पर दिया है। पहला है फेलियर टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को डिस्क्रिशन मिला था किसी मैटर में,
ठीक है, कि ये जब सिचुएशन आएगी तो तुम्हें डिस्क्रिशन अपना एक्सरसाइज करना है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने डिस्क्रिशन एक्सरसाइज ही नहीं किया, राइट, एक्सरसाइज ही नहीं किया, तब जुडिशियल रिव्यू यहां पर आ जाएगा, राइट, तब यहां पर जुडिशरी की इंटरफेरेंस होगी। एक्सेस और अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, ये सेकेंड है, यानी जितना डिस्क्रिशन दिया गया था उससे कहीं ज्यादा डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने, ठीक है, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन हो गया, ठीक है, डिस्क्रिशन कहीं ज्यादा एक्सरसाइज कर दिया, तब यहां पर जुडिशरी की इंटरफेरेंस होगी और जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज किया जाएगा। ये इंडियन सिनेरियो में था। मेरिट्स क्या है जुडिशियल रिव्यू के, देखते हैं फटाफट। वही पहला पॉइंट है कि सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने में, उन्हें प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है, आर्बिट्ररी पावर से बचाता है सिटीजन्स को, और अथॉरिटीज जब भी अब्यूज करती हैं अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती हैं, तब जुडिशियल रिव्यू हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने में हेल्प करता है जुडिशियल रिव्यू। कैसे? बाय कीपिंग द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर विद इन देयर लिमिट्स, अपनी लिमिट में उनको रखने में काम करता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू नजर रखता है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अपनी लिमिट्स में रहकर ही वर्क करें। सो फाइनली गाइज, लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। रीसेंट टाइम्स में जो जुडिशियल रिव्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को जो हम जुडिशियल रिव्यू की नजर से परखते हैं, वो चीज काफी एक्सटेंसिव हुई है। जो एक्सटेंट है जुडिशियल रिव्यू का वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है और एक्सपैंड भी हुआ है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनली जो कोर्ट्स होते थे ना, वो इस पावर को तभी एक्सरसाइज करते थे जब एक तरीके से अब्यूज ऑफ पावर होता था एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज द्वारा, या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को जहां पावर एक्सरसाइज करना था वहां वो एक्सरसाइज ही नहीं करती थी, तब ये जुडिशियल रिव्यू आता था, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर देती थी तब जुडिशियल रिव्यू आता था, राइट। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। जो स्टेट एक्टिविटीज है वो ऑलमोस्ट हर जगह में देखने को मिलती हैं, राइट। लाइफ के हर एस्पेक्ट में आप देखोगे कहीं ना कहीं स्टेट की एक्टिविटीज हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन घुसा हुआ है इतनी बुरी तरीके से। कोई भी एस्पेक्ट आप उठा लो लाइफ का, एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। इतनी ज्यादा बढ़ गई है स्टेट की एक्टिविटीज, और बहुत सारी बड़ी बड़ी पब्लिक कॉरपोरेशंस भी आ चुकी हैं। इसी वजह से जुडिशियल कंट्रोल का एरिया भी बढ़ा है, राइट। स्टेट एक्टिविटीज बढ़ी हैं, पब्लिक कॉरपोरेशंस बढ़ी हैं, तो जुडिशियल कंट्रोल भी बढ़ा है, जुडिशियल सुपरविजन भी बढ़ा है। जुडिशरी का एक तरीके से नजर रखना थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा लॉ के और कौन से टॉपिक्स मुझे कवर करने चाहिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।